गुड इवनिंग मॉडर्न किड्स। हिंदी व्याकरण में शब्द विचार चल रहा है। शब्द विचार में आप आज पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर स्टार्ट हो गया था और जैसे आप जान रहे हैं स्टार्टिंग से फिर अब रिवीजन करते हैं और हम आशा करते हैं थोड़ा थोड़ा से आप पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे से याद हो रहा होगा। ठीक, तो हम यही आशा भी करते हैं जो भी पढ़िए थोड़ा ही पढ़िए लेकिन उसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। तो शब्द विचार की बात करें तो शब्द विचार को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से थे? स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हमारे साथ बोलते रहिए, फिर बोलिए। स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक, अब बेटा ये जानिए जो स्रोत के आधार पे है, स्रोत के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पर वो कौन कौन से थे? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द। आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर इसके बाद स्रोत के आधार पे हो गया, अर्थ के आधार पर पढ़ लिए। अर्थ के आधार पर क्या पढ़े? अर्थ है ना, तो जब शब्द बोलेंगे उसमें अर्थ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अर्थ के आधार एकार्थी, अर्थ आया ना, एकार्थी, एकार्थी ना, अर्थ के आधार एकार्थी, तो एकार्थी हुआ। ठीक, जब एक हो गया तो अनेक भी आ जाएगा, एक से अनेक। ठीक, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची विलोम। पर्यायवाची विलोम तो जान ही रहे हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची विलोम, ये अर्थ के आधार पे है। किसमें पढ़ रहे हैं? शब्द विचार पर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रचना के आधार। रचना के आधार पर चल ही रहा है। इसके बाद एक बचेगा आपका, ठीक, वो क्या, कौन सा बचेगा? स्रोत के आधार पे, अर्थ के आधार पर, रचना के, प्रयोग के आधार पर। वो तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा होगा, एक दिन में वो समाप्त हो जाएगा वीडियो। तो आइए आज बात करते हैं। तो हाँ, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? ठीक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, इसके बाद योग रूढ़ शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यहाँ लिखा गया है, देख लें। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। इसका मतलब जानिए, जैसे कोई शब्द होता है ना, तो जो शब्द है दो या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों, शब्द का अंश को शब्दांशों बोले, शब्दांशों के मेल से बनते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे यौगिक शब्द। योग में क्या होता है? जोड़। तो योग से बना एक प्रत्यय लग के यौगिक, तो यौगिक शब्द ही हो। यहाँ लिखा गया परिभाषा, अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। पाठशाला दिया गया है ना, देखिए पाठशाला, 2 शब्द है कि नहीं है? पाठशाला, यहाँ अलग किया गया है पाठ प्लस शाला, तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है नहीं पाठशाला। यही चीज यहाँ परिभाषा कह रहा है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। एक और डाकघर लिखा है ना, डाकघर में देखिए डाक और घर अलग अलग शब्द, इसको अलग कर लीजिए, डाक प्लस घर, तो इसी को कहेंगे क्या? ये रचना के आधार पर चल रहा है, इसी को बोलेंगे यौगिक शब्द। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। थैंक यू, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।